हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ंतु। आज मैं बायोलॉजी का आपके लिए लेकर आई हूँ एक और पार्ट। आपको पता है कि हम ह्यूमन डिजीज का चैप्टर कर रहे हैं, तो अगर इसके पहले वाला चैप्टर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के आपको बाकी के 2 पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बैक्टीरियल डिजीज बताए हैं और कुछ मानव रोगों का जनरल परिचय दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ वायरल डिजीजेस। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वायरल डिजीजेस। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ जनरल जो वायरल डिजीजेस हैं, पहले मैं उनका आपको नाम बता दूं, जिनका फर्स्ट है स्मॉल पॉक्स। ये एक वायरल डिजीजेस है। ये नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पर मेंशन करें कि ये किस वायरस से होती हैं। कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस हैं जिनके वायरसेस के बारे में हमको जानना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो स्मॉल पॉक्स, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। आपको ये बस जनरली पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है और कौन सी प्रोटोजोअन डिजीज है। तो नेक्स्ट जो वायरल डिजीज़ है वो है पोलियो। ये सारी बहुत ही फ्रेंडली नेम्स है डिजीज़ के जो हम सभी जानते हैं। जॉइंडिस, ये भी वायरल डिजीज़ है। रेबीज सबको पता है, डॉग बाइट से होता है। चिकन पॉक्स, मीजल्स और मम्स, ये कुछ जनरल डिजीज़ हैं जो वायरल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है जॉइंडिस इज अ डैश डिजीज, या आप ऑप्शन दिए जा सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये बहुत ही यूज टू नेम है हम सब के लिए। जो स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जिनका हमको पता होना चाहिए कि वो किस वायरस से होते हैं, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ है वो है एड्स। हम सब जानते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है अक्सर, जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमें पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कभी कभी बीच का ये चेंज कर दिया जाता है, इम्यूनो या इम्यूनिटी बोल दिया जाता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो जो करेक्ट है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसका कॉजिंग बैक्टीरिया क्या है, सॉरी वायरस क्या है। इसका कॉजिंग वायरस है HIV वायरस से ये वाली डिजीज होती है। और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये है HIV का फुल फॉर्म। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अगर आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर बोलेंगे एड्स का, तो ये हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड से। जो भी इससे संक्रमित व्यक्ति है, अगर उस कभी कभी बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है, हालांकि बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है कि जो इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है उसकी सीरेंज अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लग जाए, उसकी नीडल अगर टच हो जाए, या फिर फिजिकली कांटेक्ट से भी ये वाली डिजीज होती है। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वायरल डिजीज है वो है डेंगू। ठीक है, डेंगू है। इसको आप ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसको हिंदी में। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि आपकी जो बॉडी की जो प्लेटलेट्स है वो कम होने लगती हैं।
और तब जाके डेंगू होता है। बोलते हैं ना प्लेट्स घट रही हैं या प्लेट्स कम हो रही हैं, तो वो डेंगू में होता है। आपके ब्लड से प्लेटलेट्स कम होने लगती है और तब जाके आपको हड्डी तोड़ बुखार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो हमारे बोन मैरो में होता है। तो अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की कमी होती है तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी बोन्स में। ठीक है, इसका जो कॉजिंग वायरस है या आप बोल सकते हैं ये मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मॉस्किटो है। एक स्पेसिफिक टाइप का फीमेल मॉस्किटो होता है एडीज इजिप्टी और क्यूलेक्स फैटिग्नेस, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ क्यूलेक्स मॉस्किटो, और ये फीमेल मॉस्किटो होता है। क्यों फीमेल मॉस्किटो होता है? क्योंकि जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो कभी भी बाइट नहीं करते या हमारा ब्लड सक नहीं करते, नहीं चूसते हैं हमारा खून। क्यों? क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है उनको एग्स देने होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसलिए वो क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं। इसलिए हमेशा जो मच्छर हमें काटता है वो हमेशा फीमेल होता है, ये याद रखेंगे। तो ये स्पेसिफिक तरीके का मच्छर है क्यूलेक्स जो फीमेल मस्कीटो है, और एक एडीज मस्कीटो होता है। इसके काटने से डेंगू जो है हमें होता है। नेक्स्ट हमारी मैं बात करूंगी एक और वायरल डिजीज है जिसको बोला गया है येलो फीवर। येलो फीवर है हमारी एक वायरल डिजीज। इसका कॉजिंग जो ये भी वायरस से कॉज होती है, कॉजेज बाय वायरस। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस वायरस से होती है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी मस्कीटो है और ये भी एडीज मस्कीटो से होती है। एडीज मस्कीटो के काटने से हमको येलो फीवर होता है। नेक्स्ट में एक वायरल डिजीज है मेनिंगाइटिस। मेनिंगाइटिस फ्रेंड्स, ये जो डिजीजेस मैं आपको बता रही हूँ इसके वायरस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किस आपकी बॉडी पार्ट पे, किस ऑर्गन में अफेक्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेनिंगाइटिस जो करता है अफेक्टेड ऑर्गन क्या है इसका, ब्रेन। ये ब्रेन को हमारे अफेक्ट करता है, इसलिए मेनिंगाइटिस में बॉडी पैरालाइज होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि हमें अगर कांटा भी चुभता है तो वो हमें तुरंत ब्रेन बताता है कि हमें चुभ रहा है। जब हमारा ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा तो हमें अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स महसूस ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। इसलिए जो मेनिंगाइटिस में होता है बॉडी पैरालाइज होने लगती है। नेक्स्ट हमारी वायरल डिजीज है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा अफेक्टेड ऑर्गन है, ट्रैकोमा का आई। अफेक्टेड ऑर्गन इज ह्यूमन आई, या सिर्फ आई ही बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन डिजीजेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं और ये भी वायरस से होता है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू। आपने सुना था कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा आई थी और ये जो पोल्ट्रीज में ज़्यादा होती है ये बीमारी पोल्ट्रीज की ही है, ये बर्ड फ्लू, और ये भी वायरस से होती है, ये भी वायरल डिजीज है। एक्चुअली ये पोल्ट्री से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होती है। तो कौन सा वायरस है? ये H1N1 वायरस से बर्ड फ्लू का जो बीमारी का वायरस है वो H1N1 है और ये ह्यूमन बॉडी में अटैक करता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वायरस कौन सा है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सार्स। सार्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अफेक्ट करता है और ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अगर स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, स्वाइन फ्लू भी एक वायरल डिजीज है और ये एक खास बात यह है कि बर्ड फ्लू भी H1N1 वायरस से अटैक करती है और स्वाइन फ्लू भी है H1N1 वायरस। इन दोनों का ही वायरस सेम है, दोनों ही ये पोल्ट्री डिजीज है और ये मोस्टली जो पिग्स में पाया जाता है।
ये वो वाला वायरस होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन वायरल डिजीजेस थी, कुछ इंपॉर्टेंट उनके अफेक्टेड ऑर्गन थे। आप इनके नोट्स बना लीजिए, एक टेबल बना के कॉलम वाइज बनाइए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरियल डिजीज का अलग कॉलम बना लीजिए, वायरल डिजीज का अलग कॉलम बना लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, या कुछ इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।